इसराइल ने जो 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है, हर गुजरते लम्हे के साथ वो लेबनान की जनता को बर्बाद कर रहा है, गजा के लोगों को बर्बाद कर रहा है, मगर खुद हर गुजरते लम्हे के साथ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, इसराइल की राजधानी तेल अवीव से बीबीसी के संवाददाता यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से इसराइल में कई लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, कई लोग कंगाल होते जा रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा युद्ध छेड़ रखा है जिसे वे रोकना नहीं चाहते हैं। इस कदर दीवानगी उनके सिर पर हावी है कि 3 मोर्चों पर उन्होंने युद्ध छेड़ रखा है, मगर उसका खमियाजा इसराइल में लोग भुगत रहे हैं। बीबीसी के संवाददाता तेल अवीव से यहां बता रहे हैं। दोस्तों सुनिए 30 सेकंड का यह वीडियो जो कि बीबीसी के अरबिक चैनल में आया है, जिसमें वहां के संवाददाता कह रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ इसराइल की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, वहां के लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और याद कीजिएगा दोस्तों, आज से कई दिनों पहले, सबसे पहले मैंने आपको पूरी पड़ताल के साथ बताया था कि किस तरह से इसराइल की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। सबसे पहले एक छोटी सी झलक सुनिए बीबीसी अरबिक चैनल में तेल अवीव से बीबीसी संवाददाता किस तरह से बता रहे हैं कि इसराइल में लोग पलायन कर रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां लोग कंगाल हो रहे हैं। सुनिए। خیلی ها احساس میکنند که اینجا آینده‌ای براشون نیست و این جنگ ها پشت هم ادامه داره. خیلی ها از طبقه متوسط، از متخصصا اینجا دارن کشور رو ترک. इंतजार कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैंने जो डिटेल्ड पड़ताल की थी, विस्तृत पड़ताल की थी इसराइल की अर्थव्यवस्था पर, उसको लेकर मैंने क्या कहा था कुछ देर बाद, मगर जो अब खबर मैं आपको बताने वाला हूं उससे रन पैदा करने वाली है, वो खौफ पैदा करने वाली है। और दुख की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इस पर पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट से छपने वाले अखबार और समाचार एजेंसीज ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में, बेरूत में यानी कि लेबनान में, इसराइल जो है डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहा है, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि डिप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं और ये बीमारियां आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देती हैं दोस्तों। और डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल इसराइल अपने बॉम्ब्स, अपने मिसाइल्स में कर रहा है, इस बात की पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सबसे पहले पत्रकार सुलेमान अहमद जो हैं वो एक खबर लेकर आते हैं और यहां पर उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि किस तरह से इसराइल ने प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है बेरूत में। लेबनान के अंदर जो सिंडिकेट ऑफ केमिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा जांच की है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि यहां पर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि परमाणु संयंत्रों में यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जब यूरेनियम सप्लाई होती है या जब यूरेनियम बनाया जाता है, उस दौरान इसी प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है डिप्लीटेड यूरेनियम। डिप्लीटेड यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता कम होती है, मगर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है। सबसे बड़ी बात, इसका इस्तेमाल बंकर बॉम्ब्स में होता है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जो बंकर होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, उनकी जो ऊपरी परत होती है वो बहुत मोटी होती है और साधारण बॉम्ब से उन्हें नहीं जो है बर्बाद किया जा सकता। इसीलिए डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम जब आपके मिसाइल के टिप पर होंगे तो इससे कोई भी बंकर दुनिया का बर्बाद किया जा सकता है। याद कीजिएगा, जब हसन नसरल्लाह को इसराइल ने मौत की घाट उतारा था, तब उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया था। मैं चाहूंगा आप उसकी एक झलक देखें और यह वीडियो किस तरह से एक प्रमाण है डिप्लीटेड यूरेनियम के इस्तेमाल का, वो कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले एक छोटी सी झलक देखिए दोस्तों इस वीडियो का। यह वीडियो खुद इसराइली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक विमान जो है उड़ान भरता है और उसके बाद बाकायदा ड्रोन से ली गई इस तस्वीर, इस वीडियो के जरिए इस बात की पुष्टि हो रही है कि किस तरह से 2000 पाउंड के बॉम्ब का इस्तेमाल किया था हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के लिए। ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही हैं, ये वीडियो उस बात की पुष्टि कर रहा है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर की तरफ दोस्तों। 2000 पाउंड बॉम्ब्स लाइकली यूज्ड इन अटैक दैट किल्ड नसरल्लाह, वीडियो शोज। यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि हसन नसरल्लाह को मारने के लिए जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था वो 2000 पाउंड का था। और सबसे दिलचस्प बात,
इस चीज पर गौर कीजिएगा दोस्तों, BLU 109 ये एक अमेरिका निर्मित बॉम्ब है, BLU 109, और BLU 109 बॉम्ब में डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। अंग्रेजी में है खबर और फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। The video shows 8 planes fitted with at least 15 2,000-pound bombs, including the American manufactured BLU 109 with a GDAM kit, a precision guidance system that attaches to bombs, according to Trevor Ball, a former US Army explosive ordnance disposal technician. These bombs, a type of munition known as bunker busters, can penetrate underground before detonating. यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि 15 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, 15 बॉम्ब्स जो 2000 पाउंड के बॉम्ब थे, और इसमें इस्तेमाल हुआ था BLU 109 का, जिसमें डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, और इसमें साथ ही JDAM किट का इस्तेमाल भी हुआ था दोस्तों। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 2000 पाउंड बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है बेरूत में, और बात यहां पर नहीं रुकती, यह भी कहा गया है कि BLU 109 बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है दोस्तों। मध्य पूर्व से छपने वाले अखबार और जो तमाम एजेंसीज हैं वो साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ। आपकी स्क्रीन पर द क्रेडल, इजराइल ड्रॉप्स डिप्लीटेड यूरेनियम बॉम्ब्स इनसाइड बेरूत। अब इस खबर को देखिए, द न्यू अरब, हैज इजराइल यूज्ड टॉक्सिक डिप्लीटेड यूरेनियम इन लेबनान। दोस्तों, अगर आप एक जंगी कार्रवाई में इसका इस्तेमाल करें तो बात समझ आती है। मैंने आपको बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन इस बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया करते थे जिसमें BLU 109 था, मगर यहां पर इसका इस्तेमाल बेकसूर नागरिकों पर किया जा रहा है। शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि जब आप डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर सिर्फ उस वक्त नहीं होता। मैंने आपको बताया, जब यूरेनियम बनाया जाता है परमाणु संयंत्रों के लिए तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है डिप्लीटेड यूरेनियम। इसमें से रेडियो एक्टिविटी निकाल दी जाती है, मगर काफी हद तक रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता इसमें मौजूद होती है। नतीजा, जब इसका इस्तेमाल होता है तो आने वाली कई पीढ़ियां इससे बर्बाद हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि इस्राइल के अंदर कितनी नफरत है। वो बॉम्ब्स का इस्तेमाल तो कर ही रहा है बेकसूर और बेबस नागरिकों पर, बल्कि वो डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे मैंने बताया, बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर इस बात की पुष्टि कर रही है। इस बात की आशंका मध्य पूर्व से छपने वाले अखबारों ने भी, चाहे वो द क्रेडल हो, चाहे वो द न्यू अरब हो, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, कब तक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आंखें बंद करके इस तमाशे को अपने सामने होने देगी? सबसे बड़ी बात, अमेरिका और ब्रिटेन इस मुद्दे पर खामोश कब तक रहेंगे? यहां तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह नसीहत दे रहे हैं कि जवाबी हमले में इस्राइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना साधना चाहिए। पहले ही डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल जो है बेरूत के अंदर हो रहा है, दक्षिणी लेबनान के अंदर हो रहा है। ऊपर से कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर दो। और आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया इससे पहले चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसा देख चुकी है। ऐसे में अगर यह किया जाएगा तो कितना शॉकिंग है। मगर जैसे कि मैं अपनी पहली एक रिपोर्ट में आपको बतला चुका हूं, एक कार्यक्रम में बतला चुका हूं कि इस वक्त इस्राइल भस्मासुर बना हुआ है। जी हां, तेल अवीव से BBC के संवाददाता ने बाकायदा बताया कि इस्राइल किस तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। लोग इस्राइल छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, लोग कंगाल हो रहे हैं, मगर बेंजामिन नेतन्याहू को रत्ती भर परवाह नहीं है। याद कीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बतलाया था कि इस्राइल की अर्थव्यवस्था किस तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। देखिए मेरी वो रिपोर्ट एक बार फिर। इस्राइल अब किसी की नहीं सुन रहा है, इस्राइल भस्मासुर हो गया है। CNN की इस रिपोर्ट पर गौर करें। हर गुजरते दिन के साथ, सही सुना आपने, हर गुजरते दिन के साथ इस्राइल की जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। 7 अक्टूबर से पहले जब हमास ने इस्राइल पर हमला किया था, इस्राइल की जो अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटेन से भी बेहतर थी। मगर हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह से उसने कई मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है, क्योंकि इसने 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है दोस्तों, लेबनान, फलस्तीन और ईरान, 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है और कहीं पर भी अपनी सैन्य कार्रवाई को कम नहीं कर रहा है। नतीजा, असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, यानी कि इस्राइल कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। आखिर इस्राइल भस्मासुर क्यों बना हुआ है
और उसकी अर्थव्यवस्था जिस तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, इस पर अंतरराष्ट्रीय जानकार क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले CNN बिजनेस की रिपोर्ट, Israel's economy is paying a high price for its widening war। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस लेख में साफ साफ लिखा गया है कि 3 मोर्चों पर इसराइल ने जो युद्ध छेड़ रखा है ना, उसके चलते उसकी अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। इसराइल के सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर कार्नेट फ्लूग ने CNN से बातचीत में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। If recent escalations turn into a longer and more intense war, this will take a heavier toll on the economic activity and growth in Israel। यानी कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो इसराइल की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, ऐसा असर जहां से यू टर्न लेना भी मुश्किल हो जाने वाला है। और मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, इस युद्ध के शुरू होने से पहले इसराइल की अर्थव्यवस्था कहां थी और अब कहां। सबसे पहली जानकारी, 7 अक्टूबर से पहले इसराइल की जो GDP है यानी सकल घरेलू उत्पाद, वो ब्रिटेन से बेहतर थी। मगर उससे भी बड़ी बात, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 7 अक्टूबर से पहले यह भविष्यवाणी की थी कि इसराइल की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.4% से हर साल बढ़ेगी। अब उसे पलट दिया गया है। अब जो रिवाइज्ड फोरकास्ट है उसके मुताबिक अब इसराइल की अर्थव्यवस्था हर साल महज 1% से 1.9% तक बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं। इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया आज एक परमाणु युद्ध के मुहाने पर है। तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है। इसराइल भस्मासुर बना हुआ है। कोई भी इसराइल और ईरान के बीच संवाद नहीं कायम कर रहा। तो इस वक्त स्थिति कई मोर्चों पर चिंताजनक है। एक तरफ डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल, दूसरी तरफ खुद इसराइल जो है वो भस्मासुर बना हुआ है, वो खुद अपने लोगों को बर्बाद कर रहा है। और जहां तक डिप्लीटेड यूरेनियम की खबर की बात है दोस्तों, सरल शब्दों में हिंदी में मैं आपके सामने एक खबर बतलाना चाहूंगा एक बार फिर। लेबनान में केमिस्ट के सिंडिकेट ने चेतावनी दी है कि इस्राएली बमों के फटने के बाद जो धूल कण उनकी सांसों में जा रहे हैं वो साधारण बम के नहीं हैं। ये डिप्लीटेड यूरेनियम के कण हैं जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों में इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया गया है। यह एक केमिकल वेपन है। क्या इसराइल लेबनान बेरूत पर केमिकल वेपन्स गिरा रहा है? यह सवाल अंतरराष्ट्रीय बिरादरी क्यों नहीं पूछ रही है? हर गुजरते दिन के साथ दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, एक परमाणु हादसे के मुहाने पर है, मगर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इस तरह से बर्ताव करने की जैसा कुछ नहीं हुआ। गाजा में अब तक 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान में कम से कम 2,000 लोगों की मौत हुई है। इसराइल बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, मगर किसको परवाह है? अमेरिका जैसे देश भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो बेशक ये बात कहते हैं कि भाई तेल ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर निशाना ना बनाया जाए, मगर उन्हें हमले पर कोई आपत्ति नहीं है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक मंच पर बिठाकर बातचीत करनी चाहिए, मगर हर गुजरते दिन के साथ इसराइल जो है वो तमाम हदों को पार कर रहा है। ईरान भी अपनी तरफ से खतरनाक जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, वो भी इस्राएली शहरों पर मिसाइल दाग रहा है, और हैफा में कई मिसाइल भी दागे गए हैं। आप इस बात को जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सबको सद्बुद्धि मिलेगी, क्योंकि अगर यह हादसा, अगर यह टकराव और गंभीर हो जाता है तो जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है, सिर्फ इंसानियत की हार होती है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।